हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री का पेपर इस बार हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे नीट के एग्ज़ाम के लिए और CUET के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनल विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे प्रोपेनल है, उसकी रिएक्शन यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करनी है और वहाँ पे लास्ट में उसका हाइड्रोलिसिस करना है। उसके बाद बताना है कि वहाँ पे कौन सा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। तो मिथाइल तो प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं हम प्रोपेनल। जैसे इसकी रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है CH3MgBr, CH3MgBr। तो ये क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और एक कार्बोनिल कंपाउंड में देखो, कार्बन के पास ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाता है, तो इस पे आता है नेगेटिव चार्ज और कार्बोनिल कार्बन पे आता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट नेचर का होता है। वो कोवलेंट नेचर का होता है। तो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो इस पे आता है हमारा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और मेटल पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव वाला कार्बन इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट पे अटैक करता है। तो यहाँ से हमको कंपाउंड मिलता है CH3COMgBr और उसके बाद इसने यहाँ पे अटैक किया CH एंड CH3, ये हो गया CH3। ठीक है, उसके बाद इसका करेंगे हम यहाँ पे फिर हाइड्रोलिसिस, यानी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसको देंगे हम OH और इसको देंगे हम H। तो यहाँ से हमको क्या कंपाउंड मिलेगा, यहाँ से कंपाउंड मिलता है CH3CH, उसके बाद ये हो गया CH3 और ये हो गया OH, CH3CH CH3OH। तो यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है, यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट का आंसर। उसके बाद सेकंड आंसर क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। जैसे फिनॉल की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो यहाँ पे देखो ये हो गया फिनॉल। जैसे इसका हम ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, CH2 क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो CH2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इससे क्या होगा, जो जैसे हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, आर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट। ये हो गया बेंजीन OH और पैरा आर्थो वाला प्रोडक्ट ये हो गया, और उसके बाद एक पैरा वाला प्रोडक्ट भी ऑब्टेन्ड होता है। उसके बाद एक पैरा वाला प्रोडक्ट भी ऑब्टेन्ड होता है। कब, जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ करते हैं, जैसे CH2 के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको आर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। बट उसमें भी जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें रिपल्सन कम होता है, यानी स्टेक हिंडेंस से कम होता है, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जबकि आर्थो वाले प्रोडक्ट में दोनों ग्रुप पास पास होते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सपोज इसमें अगर हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हम जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये OH ग्रुप क्या होता है, हाईली एक्टिवेटिंग होता है। OH ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है, ये जितने भी हमारे इसके आर्थो और पैरा पोजीशन होता है उन सब में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो वहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है बेंजीन, इसके आर्थो पोजीशन में भी ब्रोमीन और इसके पैरा पोजीशन में भी ब्रोमीन और इसके फिर से आर्थो वाले पोजीशन में भी ब्रोमीन कंपाउंड ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों रिएक्शन को याद कर लो। जैसे फिनॉल का ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, या यहाँ पे कभी लिखा भी जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो वहाँ पे हमको आर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। बट जैसे हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन वाटर के प्रेजेंस में करते हैं या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करते हैं, तो वहाँ पे जो OH ग्रुप होता है वो हाईली एक्टिवेटिंग होता है, तो उसके आर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो वहाँ पे जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इसके तीनों पोजीशन पे अटैक कर देता है। ठीक है, आर्थो एंड पैरा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ प्रोपीन। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड है CH2। उसकी रिएक्शन करनी है यहाँ पे विथ डाइबोरेन के साथ। डाइबोरेन क्या होता है, B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड उसके बाद उसका करना ऑक्सीडेशन, यानी H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो ये वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें हम
सिंपली हमको वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन करना है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट क्या है? जब हम किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन में अटैकिंग रिएजेंट का अटैक करते हैं, सपोज यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट हमारा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और नेगेटिव पार्ट सपोज यहाँ पे OH नेगेटिव है तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, इसके पास, इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो H पॉजिटिव इस कार्बन के पास जाएगा, और OH नेगेटिव कहाँ जाएगा? जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो OH नेगेटिव इस वाले कार्बन के पास जाता है। तो यहाँ से हमको फाइनल कंपाउंड क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 OH। तो यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप ये रिएजेंट को याद कर लेना। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।